टेबल क्या होता है, तो टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। टेबल में आप देख सकते हैं कि टेबल टैग हम एक टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। टीआर हम टेबल रो को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। टीडी डेटा डालने के लिए हम यूज करते हैं और टीएच हेडर के लिए यूज करते हैं। तो हमारा बेसिक एचटीएमएल टेबल H2 में हमने लिखा है। अब हम टेबल टैग लेते हैं और इसी टेबल के अंदर हमारा सारा कंटेंट जाएगा। तो हम टेबल रो लेते हैं। टेबल रो के अंदर हम डेटा लेते हैं। डेटा में हम खुशी डालते हैं और टीडी एंटर एज डालते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। खुशी 21, ठीक है। खुशी 21 के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके नीचे अभी छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक और CSS होता है। इस चीज के बारे में भी अभी जो आप बस देख रहे हो उतना सीखो। उसके बाद हम CSS बहुत स्टार्टिंग से हर एक चीज जानेंगे कि उसमें किस चीज में कौन से टैग्स में हम कौन सा CSS यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी आप बस इतना समझो कि जैसे हमारा ये खुशी 21 ये टेबल बन तो रहा है। अभी जैसे अगर इसको देखो मैं इस तरीके से करती हूँ तो इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। तो अगर आपको वो पार्टीशन करना है, वो टेबल जैसे फॉर्म में दिखना है, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक बॉर्डर यूज करते हैं। इसमें हम 1 पिक्स डालते हैं। ओके, तो ये देखो अभी क्या होके आएगा। अभी देखो ये टेबल फॉर्म में आया, तो इसलिए हम टेबल में बॉर्डर यूज करते हैं। उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, एक वापस से एक डेटा डालते हैं और इसमें एक प्लेस भी डालते हैं। ओके, टीडी नवी मुंबई कॉपी करते हैं और वापस से इसके नीचे एक और डेटा डालेंगे। ये भी देखो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। खुशी 21 नवी मुंबई, नेहा 21 पटना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हेडिंग देंगे। तो हेडिंग देने के लिए कैसे होता है कि आप वापस से TR लिखो और इसके अंदर में टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में हम लिखेंगे नेम, TH, एज, लोकेशन। अब ये देखो कि कैसे दिखेगा, देख रहे हो। नेम, एज, लोकेशन। नेम में ये सारी चीज़ें आ गई जो हमने डेटा में डाला था और एज में वो सारी चीज़ें आ गई जो हमने डेटा में डाला था और लोकेशन ठीक उसी तरीके से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। टेबल टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कोल स्पैन और रो स्पैन को जानेंगे। तो हम यूज करते वक्त उसको देखते हैं कि वो कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम कमेंट आउट करते हैं और सबसे पहले हम कोल स्पैन के एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल टैग लेते हैं। के बाद हम कैप्शन लिखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय करंट एज। TR टैग लेते हैं। TR टैग में हम टेबल हेडिंग देते हैं। टेबल हेडिंग 65। इसके बाद एक और रो बनाते हैं। इसके बाद हमने एक और रो बनाया, इसमें हम करते हैं मेन, वुमेन और ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हैं। एंटर कंट्रोल V। TR। अब यहाँ हम वापस से एक टेबल रो लेते हैं और टेबल रो में अब टेबल डेटा डालेंगे। हम टेबल डेटा डालते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम 52, 54, 57 ऐसा कर दिए। अब हम देखते हैं कि ये शो कैसे कर रहा है, हमारे ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है। ये इस तरीके से शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि बॉर्डर रो जो हम यूज कर रहे थे पिछली बार वो करते हैं। तो हम यहाँ यूज करते हैं बॉर्डर 1px। अब हम देखते हैं हमें क्या शो हो रहा है। ये देखो ये हमें इस तरीके से शो हो रहा है और ऐसे इसलिए बनाया है क्योंकि अभी हमें क्या करना है कि 65 के एज में मेन और वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 40 के एज में मेन वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और 20 के एज में मेन वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो हमें ये जो रो है उसमें क्या करना है, 65 रो के लिए हमें मेन और वुमेन दोनों कॉलम चाहिए। तो ये देखो हम पार्शियली इसको इस तरीके से करते हैं और TH 65 को हमें दोनों 65 को ही हमें चेंजेस करने हैं ना, तो हम 65 में ही एडिट करेंगे और 65 हमें मेन कॉलम में भी चाहिए, वुमेन कॉलम में भी चाहिए। तो हम यहाँ पे कोल स्पैन लिखते हैं
और कोल स्पैन में हमें कितने चेंजेस करने थे। हाँ, तो हमें कोल स्पैन में, कोल बोले तो कॉलम, हमें कौन कौन से कॉलम मिलाने हैं, तो 65 से हमें 2 कॉलम मिलाने हैं। एक कॉलम ये मेन वाला, एक कॉलम वुमेन वाला। तो हम यहाँ कोल स्पैन में 2 देंगे और ये देखो 65 में दोनों कॉलम के लिए मेन और वुमेन में हो गया। उसी तरीके से अगर हमें 40 के लिए मेन और वुमेन दोनों कॉलम में ऐड करना है, तो जहां हमारा 40 कंटेंट है, जहां हम कंटेंट लिखे हुए, जहां से हमें चेंजेस चाहिए, वहां पे आप क्लिक करो। कोल स्पैन किया हमने और कोल स्पैन में हमें क्या 2 चेंजेस करने हैं, 2 कॉलम को सबमर्ज करना है, तो 2 कॉलम को सबमर्ज कर दिया हमने। ये देखो हो गया। अभी हमें 20 को करना है, तो 20 कंटेंट हमारा कहाँ है, यहाँ पे हम वापस से कोल स्पैन डालेंगे और कोल स्पैन में हम वापस से 2 डालेंगे। तो ये देखो अभी रिफ्लेक्ट करने लगा हमारा, है ना। तो हम कोल स्पैन का यूज क्यों करते हैं, 2 कॉलम को सबमर्ज करने के लिए हम कोल स्पैन का यूज करते हैं। कोल स्पैन हमारा अट्रीब्यूट है टेबल टैग का। अभी कोल स्पैन के बाद हम रो स्पैन देखते हैं कि रो स्पैन क्यों यूज करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम वो कमेंट कर दे या फिर रहने देते हैं, चलो इसको रहने देते हैं। अभी हम यहाँ पे एक br टैग लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिले टेबल के बीच में, और हम वापस से एक br टैग, आप जितनी बार br टैग लिखोगे वो उतना स्पेस देते जाते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि रो स्पैन कैसे यूज करते हैं। तो रो स्पैन से ही हम समझ रहे हैं कि कोल स्पैन में अगर हम कॉलम को सबमर्ज करने के लिए यूज करते हैं, तो हम रो स्पैन को क्यों यूज करते होंगे, रो स्पैन को रोज को सबमर्ज करने के लिए यूज करते होंगे। तो हम सबसे पहले टेबल टैग लेते हैं। टेबल टैग में वापस से कैप्शन डालते हैं। कैप्शन में हम इनवॉइस लिखते हैं। इसके बाद हम रो बनाते हैं, तो रो के लिए tr लिखते हैं हम। tr के बाद हम टेबल हेडिंग डालते हैं। टेबल हेडिंग में हमारा क्या होगा, आइटम। आइटम के बाद हमारा क्वांटिटी होगा, टेबल हेडिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद हमारा जीएसटी @ जैसे कुछ एक टर्म लेते हैं, चलो @ लिखते हैं हम। और @ के बाद हम वापस एक टेबल हेडिंग लेते हैं जिसमें हम प्राइस मेंशन कर रहे होंगे अपना। ये हमारा एक रो तैयार हो गया जिसमें हमने हेडिंग दिया आइटम, क्वांटिटी, @ जीएसटी टैक्स, जो भी आप मान के चलो, प्राइस। इसके बाद हम एक और रो लेते हैं, टेबल रो, जिसमें हम अपने सारे डेटास को डाल रहे होंगे। तो डेटा डालने के लिए हम टेबल डेटा, पेपर क्लिप के बाद हमें क्या डालना है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आप 100 मान लो। इसके बाद हमें टेबल डेटा का कॉस्ट कटिंग, जो भी जीएसटी टैक्स। इसके बाद हमें वापस से क्या करना है, टेबल डेटा जिसमें हम प्राइस लिख रहे होंगे अपना, चलो 115 पॉइंट। के बाद वापस से एक डेटा लेते हैं हम, कंट्रोल वी। पेपर क्लिप के जगह पे हम बुक कर देते हैं, क्वांटिटी 6 पॉइंट समथिंग, और इसका प्राइस 234 कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम पेन कर देते हैं, क्वांटिटी 200, टैक्स 4.1, प्राइस 20 रुपीज। ये भी देखो कैसे शो हो रहा है, इनवॉइस इधर ऐसा शो हुआ, आइटम ऐसा शो हुआ, क्वांटिटी हमने लिख दिया, टैक्स हमने लिख दिया, प्राइस हमने लिख दिया। तो अभी इसको टेबल जैसे शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा टेबल टैग शुरू है, तो यहाँ पे हम करते हैं बॉर्डर 1px। आप इसे 1px नहीं, ये मार्जिन के तौर पे आप मतलब कितना बोल्ड करना है, कैसे क्या करना है, ये हम पढ़ेंगे CSS में अच्छे से। ये देखो 2px करने पे इस तरीके से शो होगा। अगर हम इसको 10px करते तो देखो कैसा शो होगा, ये देख रहे हो। चलो ठीक, 10px ही लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छे से बोल्ड दिख रहा है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम नीचे में सब टोटल डाल रहे होंगे, अपना टैक्स डाल रहे होंगे, और टोटल प्राइस क्या हुआ वो हम डाल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम चलते हैं कि इसके बाद हम एक टेबल रो बनाते हैं। टेबल रो बनाने के बाद हमें एक टेबल हेडिंग चाहिए। टेबल हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, सब टोटल। ये देखो सब टोटल नीचे आ गया। अभी सब टोटल के बाद हमें क्या चाहिए, हमें डेटा चाहिए, तो TD लिख रहे हैं हम, कैलकुलेट बाद में करते हैं, अभी कुछ भी ऐसे लेके चलते हैं हम। सॉरी, सब टोटल डेटा में हम डालेंगे ना 954। तो ये देखो 954 हमें लिख के चला आया। तो अभी 954 को हमें क्या करना है, 954 को हमें ये टोटल में ऐसे दिखाना है कि ये सब टोटल हमारा क्वांटिटी और @ तक आना चाहिए, ताकि प्राइसिंग टैग में ये सारा कुछ आगे जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सब टोटल को चेंज करना है, तो सब टोटल कंटेंट हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोल स्पैन लिखेंगे हम, क्योंकि हमें
कॉलम को सबमर्ज करना है। तो होल स्पैन क्लिक किया, होल स्पैन में हमें कितने कॉलम को मर्ज करना है, तो 1 2 3 कॉलम को सबमर्ज किया। देखो सब टोटल यहाँ तक आ गया और प्राइस लास्ट में चला गया। इसके बाद हम टैक्स का करेंगे उसी तरीके से। इसको कंट्रोल सी करते हैं, नीचे कंट्रोल भी करके सब टोटल को टैक्स करते हैं। और टैक्स में हमें क्या करना है कि हमें 2 कॉलम को ही सबमर्ज करना है। यहाँ पे 3 कॉलम सबमर्ज हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 को एडिट करते हैं 2 से, और ये देखो टैक्स इस तरीके से आया। और @ और यहाँ पे जो प्राइस टोटल हो रहा है उसको हम उस तरीके से करते हैं। तो हमारा तो ऐड करने पे ये क्या आ जाएगा, तो ये देखो हमारा इस तरीके से आ रहा है। और 12.75 को हमें क्या करना है, और टैक्स में हम 2 डाल रहे होंगे, @ का और प्राइस का। तो यहाँ पे कंट्रोल सी किया और नीचे कंट्रोल भी किया, 12.75 के जगह पे अभी कुछ भी डेटा डालते आप समझना। ओके 54.6, ये देखो ऐसा इसका जो टोटल है वो यहाँ पे आया, इसका जो टोटल है वो यहाँ पे आया। से मान के चलो, आप कैलकुलेशन मत देखना, नहीं तो आप बोलोगे मैथमेटिक्स नहीं आता। 54.6 के बाद अभी देखते हैं हम कि टैक्स के बाद हमें क्या ऐड करना है। तो हमें टैक्स के बाद टोटल ऐड करना है। तो हम टेबल रो बनाएंगे, टेबल रो में हम टेबल हेडिंग डालेंगे जो कि हो, हमें टोटल लिखना है। टोटल लिखने के बाद हम टेबल डेटा डालेंगे, टेबल डेटा में हम इस टोटल को ऐड कर रहे होंगे। तो आप ऐसे मान के चलो, हाँ ऐसा करते हैं हम। इसके बाद हमें टोटल को क्या करना है, ये डेटा हमें प्राइस में दिखना चाहिए। तो वो कब होगा, जब आप टोटल को सबमर्ज करोगे इस फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को। तो कितने कॉलम को हमें सबमर्ज करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो टोटल कंटेंट हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे होल स्पैन लिखेंगे और यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। ये देखो हमारा टोटल होके आ गया। तो हमें टेबल में ये इतना ही देखना था, बाकी आप सर्च करके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो, टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे। इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हम फॉर्म्स करने वाले हैं। Thank you, and share this video to your friends who also want to be a full stack developer. Like, comment and subscribe.